बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ ही सारी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में तो लगी हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही जो ताना बाना है वो कसते हुए नजर आ रही है। एक दूसरे पे तंज कसने से पीछे नहीं हट रही। हमारे साथ आज हम बात करेंगे पूरे चुनावी माहौल में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से पूरे चुनावी माहौल को देखते हैं, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस बार 400 पार, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति पे सबकी नजर है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता आरजू खान जी है, सीधे जुड़ते हैं। पहले तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार काफी दिलचस्प चुनाव है। अ, चुनाव को मैं बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहा हूँ और एक आम इंसान की रोजी रोटी से लेके उसके रोजगार तक को मैं जोड़ के देख रहा हूँ। मोदी जी की तरह मैं हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देख रहा हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते इस हैं। देश का क्या बोला जाए, बदकिस्मती है अभी तक कि आज तक किसी ऐसे प्रधानमंत्री को इतने सालों में देश ने नहीं देखा था जो कि मंच से सीधा कहीं सभा को संबोधित करते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले वो एक जगह सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है यानी इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो इस देश में टोटल जितने आरक्षण है वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। उनको मैं क्या कहूँ, आज अभी 1 घंटे 2 घंटा पहले एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का शासन आता है यानी इंडिया अलायंस की अगर शासन सत्ता आती है तो देश में राम चालीसा भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब किस तरीके से मैं कहूँ, उन वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो एक तबके की बात करते हैं और वो सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करते हैं। उस ध्रुवीकरण से उनको फायदा होता है। जाति का धंधा वो करते हैं, धर्म की धंधा राजनीति करना करते हैं वो, और वो चाहते हैं कि एक बहुसंख्यक आबादी उनके छलावे में आ जाए और उनके लिए वोट करे, जो कि ये कहीं से भी गलत है। एक प्रधानमंत्री होते हुए आपको पूरे देश के आवाम को लेके साथ में चलना है, सबके बारे में बात कर ली है। उनको ये नहीं दिखता कि दलित मंदिर में नहीं जा सकता, दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, मुसलमान को दाढ़ी देख के ट्रेनों में मार दिया जाता है, मुसलमान को आए चलते लिंचिंग होती है। इस देश के प्रधानमंत्री का तो काम यह है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कहीं इस ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश को धर्म की राजनीति में बांटा जा रहा है। बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, और ये तो पूरी तरह से बौखला के धर्म का धंधा कर रहे हैं, एक तरह से धर्म की राजनीति कर रहे हैं और उस धंधा से अपने आप को इस देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, इस देश की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। मैं जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप रोजगार, दवाई, कमाई और शिक्षा के बारे में आप बात करें, इनके छलावे में न पड़े। इस छलावे से सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को फायदा होने वाला है। इंडिया अलायंस को आप वोट करें, आप धर्म की राजनीति से उठकर देश की राजनीति के लिए बात करें। अगर हम अगली तरफ बढ़ते हैं तो आप बक्सर में भी काफी कुछ कर रहे हैं। बक्सर से दो प्रत्याशी है आरजेडी की ओर से, जो जिनको टिकट मिली है, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और दूसरी तरफ मिथिलेश तिवारी हैं बीजेपी से। क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा है, वहाँ का क्या माहौल है। अब देखिए, मैं बक्सर लोकसभा का मैं प्रभारी बनाया गया हूँ अपने प्रकोष्ठ की तरफ से। तो मैं वहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं रीड कर पा रहा हूँ, वहाँ जितने भी आज 24 सालों में जितने भी लोग आए प्रत्याशी, अगर एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो 24 साल से सिर्फ बाहरी लोग आते हैं। अश्वनी चौबे थे, 10 साल रहे, आसमानी बाबा की तरह आते थे, भागलपुर की बात करते थे। इम्प्लीमेंट के नाम पे कोई भी काम बक्सर लोकसभा में उन्होंने नहीं किया है। अभी उनके जगह पे सब्स्टिट्यूट लाया गया है, उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने। उसके लिए बहुत रुष्ट दिखे अश्वनी चौबे जी, रोते हुए भी देखे वो। लेकिन उसके बाद जो है मिथिलेश तिवारी को लाया गया, जो कि पूर्व विधायक हैं, वो गोपालगंज से आते हैं। अभी अनिल पटेल जी एक बहुजन समाज से आते हैं जो पटना से गए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आप वहां के लोकल लोगों से अभी लड़ाई है। सुधाकर सिंह अच्छा कर रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और लगभग उनके पाले में 70% मैं कह सकता हूं, अभी जब तक चुनाव नहीं हुआ है तब तक वो जीत की तरफ अग्रसर है। अगर अश्विनी चौबे की बात करें तो काफी बीजेपी से रुष्ट भी नजर आ रहे थे, बोल भी रहे थे कि बक्सर नहीं छोड़ूंगा, बक्सर नहीं छोड़ूंगा। देखिए, अब ये क्या करती है बीजेपी, क्या नहीं करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो अगर वो रहते तो भी वो इलेक्शन इस बार हार जाते, क्योंकि बक्सर की जनता पूरी तरह से बदलाव की तरफ जा रही है और बदलाव की तरफ वो देख रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उनके रहते हुए भी 20 से 25% जो वोटर थे, वो उनका वोट जो है सुधाकर सिंह के व्यक्तित्व और उनके चेहरे पे कन्वर्जन हो रहा था। और अभी उनके चले जाने के बाद, मिथिलेश तिवारी के आने के बाद, जितने भी रुष्ट लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो ठगे महसूस कर रहे हैं, वो 50% के करीब उनका कन्वर्जन है और वो इंडिया गठबंधन अलायंस के
सुधाकर सिंह को वोट कर रहे हैं। इस तरह इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वहाँ आरजेडी प्रचंड बहुमत से आने वाले वक्त में जीत दर्ज करेगी। देखिए, बिहार की जो 40 सीटें हैं काफ़ी अभी ऐतिहासिक भी बन रही है, क्योंकि पूरे देश की राजनीति जो है अब बिहार की राजनीति पे ही कहीं न कहीं टिकी हुई नज़र आ रही है। बड़े-बड़े नेता भी बिहार आ रहे हैं, चुनावी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, चाहे बात करें हम प्रधानमंत्री की या बात करें हम गृह मंत्री की, लगातार दौरे कर रहे हैं। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में क्या कुछ मोड़ आता है और इस बार के लोकसभा चुनाव में नतीजे क्या कुछ निकल के आते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक के लिए आप